दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस आजाद मीडिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। पिछले कुछ दिनों से जिस चीज को लेकर लगातार राहुल गांधी पर बीजेपी के कुछ नेता कुछ मंत्री बयानबाजी कर रहे थे, उनको चुप कराने के लिए हालांकि कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लेटर भी लिखा था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन वो बयान इसी तरीके से जारी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने देखे होंगे किस प्रकार से राहुल गांधी को आतंकवादी या उनकी जीप काटने, इस तरीके से न जाने कितने बयान सोशल मीडिया पर पिछले कुछ 1 वीक का जिक्र करें तो बहुत सारे बयान आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आज राहुल गांधी ने खुद बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सबसे पहले मैं आपको हेडलाइंस दिखाना चाहता हूं, देखिए स्क्रीन पर। भाजपा के झूठ के आगे मैं चुप नहीं हो जाऊंगा, सिख वाले बयान पर राहुल गांधी ने पहली बार जो है रिएक्शन दिया है। जी हां साथियों, और रिएक्शन देते हुए सीधे तौर पर बीजेपी को एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब भी मिल गया कि जिस तरीके से वो पिछले कुछ दिनों से लगातार बयानबाजी कर रहे थे, कभी किसी प्रकार की कभी किसी प्रकार की, कि राहुल गांधी ने अमेरिका के अंदर ये बोला, राहुल गांधी ने अमेरिका के अंदर जाकर ये बोला, देश की बेइज्जती करवाई। लेकिन उन सभी चीजों को लेकर आज राहुल गांधी ने निचोड़ निकाल दिया है। अपने ट्विटर हैंडल पेज पर एक ट्वीट किया जिसने पूरे भाजपाइयों में हलचल मचाकर रख दी है। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने क्या कहा है वो एक बार स्क्रीन पर आप देखिए। भाजपा सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। राहुल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए सिखों से पूछा कि क्या उन्होंने जो कहा उसमें कुछ गलत है, और क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां पर हर भारतीय बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सके। पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि भाजपा उन्हें चुप कराने के लिए बेताब है क्योंकि वे सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, यानी कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है या जिस तरीके से राहुल गांधी देश की सच्चाई लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, वो बीजेपी वालों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। और वो बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए वो नए नए एजेंडे लेकर आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से बयान लेकर आए हैं कि आपने उस समाज का जो है अपमान किया, सिख समाज का अपमान किया। इस तरीके से बीजेपी वाले नए नए एजेंडे लेकर आ रहे हैं, राहुल गांधी का ये कहना है। और अपने ट्विटर हैंडल पेज पर राहुल गांधी ने क्या लिखा साथियों, वो एक बार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका आपको इंतजार था। देखिए, उन्होंने कहा कि क्या मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है? क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां हर सिख और हर भारतीय बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सके? हमेशा की तरह भाजपा झूठ का सहारा ले रही है। वे मुझे चुप कराने के लिए बेताब है क्योंकि वे सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन मैं हमेशा उन मूल्यों के लिए बोलूंगा जो भारत को परिभाषित करते हैं, जो है विविधता में हमारी एकता, समानता और प्रेम। यानी कि सीधे तौर पर राहुल गांधी ने कह दिया है ट्विटर हैंडल पेज पर तमाम उन बीजेपी के नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देते हुए जो लगातार राहुल गांधी पर अजीब और गरीब बयान कर रहे थे। उनको कहा गया है कि मैं अपने देश की जो सच्चाई है वो सामने लेकर आ रहा हूं, और वो सच्चाई सामने आते देख भाजपाइयों को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है, और इसीलिए मुझ पर अलग अलग तरीके के बयान किए जा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पेज पर उस वीडियो की क्लिप को भी पोस्ट किया गया है जिसको बीजेपी वालों ने मुद्दा बनाया। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, here, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions.
And what the RSS is basically saying is that certain states are inferior to other states, certain languages are inferior to other languages, certain religions are inferior to other religions, certain communities are inferior to other communities. This is what the fight is about. We are of the opinion that whether you are from Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, all of you have your history, all of you have your tradition, all of you have your language, and every single one of them is as important as any other one. The fight is about what type of India we are going to have. Are we going to have an India where people are allowed to believe what they want to believe? People are allowed to respect what they want to respect, say what they want to say, listen to what they want to hear? Or are we going to have an India where only few limited people can decide what is going to happen? And the problem is these people don't understand India. है हालांकि ये क्लिप इंग्लिश में, लेकिन आप देख सकते हैं। तो आपने वीडियो क्लिप देखा जिसमें सीधे तौर पर राहुल गांधी किस तरीके से क्या बात कर रहे हैं और बीजेपी वाले उसको किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर दिखाने का काम कर रही है। और इसी चीज को लेकर राहुल गांधी ने आज अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से जब सारी हदें पार हो गई, उसके बाद अपने ट्विटर हैंडल पेज से मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो देश की सच्चाई वो तो मैं दिखा रहा हूं, आपको क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही है चीजें? भाई जो देश की सच्चाई है वही तो मैं दिखा रहा हूं। और लगातार आपने देखा होगा किस प्रकार से राहुल गांधी के इन बयानों के बाद पूरे ही जो है बीजेपी में भगदड़ भी मच गई है। आपने देखा होगा लगातार अलग अलग तरीके से जो है बीजेपी वाले जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, राहुल गांधी को अलग अलग तरीके से कुछ कह रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ चीजों को लेकर। लेकिन हमारी जहां तक या जो कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक पूरा नोट लिखा देश के प्रधानमंत्री को, ट्विटर हैंडल पेज पर भी वो शेयर किया गया कि राहुल गांधी को लेकर कुछ आपके नेता अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको जो उनके नाम के पीछे आतंकवादी जैसे शब्दों को जोड़ा जा रहा है। तो माननीय मुख्य जो प्रधानमंत्री जी इनको किसी भी तरीके से चुप कराइए और जो नेताओं ने ये इतने बड़े आरोप लगाए उनको माफी भी मांगनी चाहिए। लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। अब जवाब नहीं दिया गया तो राहुल गांधी को एक्शन का रिएक्शन हुआ और राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी सफाई दी और बीजेपी को मुंह तोड़ एक जवाब भी मिल गया है। और इसी चीज को लेकर मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसी चीज को लेकर मैं आपको कहना चाहता हूं साथियों, राहुल गांधी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और इसी चीज को लेकर एक यही चीज भाजपाइयों को परेशान करती जा रही है। यही चीज उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रही, क्योंकि राहुल गांधी के जो काम करने का तरीका है, लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं जानने का तरीका है, उनके समाधान कैसे होंगे, भाई सीधी सी बात है, अगर आप लोगों के बीच में नहीं जाओगे, आप वैसे ही सर्वे करा के उन समस्याओं का निवारण चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप खुद बीच में जाकर आपको ये एहसास नहीं होगा कि अच्छा इस वर्ग को ये परेशानी है, अच्छा इस वर्ग को ये परेशानी, तब तक उनका समाधान ठीक तरीके से हो ही नहीं पाएगा। अगर आप एसीओ में बैठकर सर्वे करवा कर देखते हो, अच्छा यहाँ पर ये परेशानी, चलो ठीक है कर देते हैं, लेकिन जब आप उनके अंदर जाकर जिस तरीके से राहुल गांधी जाते हैं, कभी वो रेलवे स्टेशन पर आपको दिखाई देंगे, कभी वो सब्जी मंडी में आपको दिखाई देंगे, कभी वो मोची के वहां पर बैठे आपको दिखाई देंगे, कभी वो कैब ड्राइवर के साथ आपको ओला उबर में बैठे दिखाई देंगे। तो लोगों के बीच जाकर, कभी किसानों के साथ वो आपको खेत में दिखेंगे। तो जो है लोगों के बीच जाकर ही उनकी समस्याओं को पढ़ा जा सकता है और राहुल गांधी वही कर रहे हैं, इसीलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ती भी जा रही है। लेकिन शायद भाजपाइयों को ये चीज राज नहीं आ रही है। तो साथियों, राहुल गांधी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी को पहले ही ये जवाब देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हम अपने चैनल से हर एक बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।